ओम शांति। 25 अक्टूबर। मुरली से पहले गीत बजा, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। तो बाबा कह रहे हैं तुम अब जान गए हो। बाबा जो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, उसके द्वारा तुम जान गए हो कि पाप की दुनिया कौन सी है, पुण्यों की दुनिया कौन सी है। जब ये दुनिया पावन थी सत्ययुग त्रेता में, तब पुण्य देवी देवताओं की दुनिया थी। द्वापर और कलयुग में देवत्व खत्म होकर हिंदू धर्म हो गया, तो ये पाप की दुनिया बढ़ती गई। तब आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो मैंने स्थापित किया था, और धर्म दूसरे मनुष्य आत्माओं के द्वारा स्थापित होते हैं। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापित किया, लेकिन उन्होंने राजा स्थापित नहीं की। मोहम्मद आए, उन्होंने मुस्लिम धर्म स्थापित किया, लेकिन मैंने आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित किया था, जिसको सब भूल गए हैं और बाद में अपने को हिंदू कहलाने लगे। तुम किससे पूछ सकते हो, ये सनातन धर्म कहते हैं, देवता धर्म को तुम कहाँ भूल गए हो, किसने रचा था वो, ये भी पूछ सकते हैं। हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है, किसी को पता नहीं है, क्योंकि हिंदू वास्तव में हिंदू नहीं, देवी देवता धर्म के देवता थे। स्वयं भगवान ने श्रेष्ठ धर्म की स्थापना की थी। अभी मैं फिर से आया हूं, तुम्हें युक्ति सिखा रहा हूं, राजयोग सिखा रहा हूं। उन युक्तियों पर चलकर उस राजयोग से तुम सतयुग की राजाई प्राप्त कर लोगे, तो तुम्हें अथाह अपार खुशी होनी चाहिए। सामने भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं और राजाई देने आए हैं। बाबा कह रहे जैसे कन्या की शादी होती है, पेटी में सब कुछ बंद करके चाबी कन्या को दे देते हैं। मैंने भी तुम्हें स्वर्ग की राजाई की चाबी दे दी है। तुम ही स्वर्ग का उद्घाटन करेंगे, सबसे पहले वहां जाकर प्रवेश करेंगे। ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, मैं आया हूं तो दुनिया बदलने वाली है। मैं कोई हर युग में नहीं आता, मैं केवल एक बार ही संगम युग पर आता हूँ, कल्प के अंत में। अब तुम समझते हो कि ये सत्य है, कि वही महाभारत लड़ाई है, वही भगवान आ गए हैं, वही गीता ज्ञान फिर से देकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। हम भगवान के साथ हैं, उससे स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को सदा खुशी रहती नहीं, ममत्व रहता है, मन भटकता है देह अभिमान में, विषय विकारों में। बाबा याद दिलाते हैं तुमने तो प्रतिज्ञा की थी, हे भगवान जब आप आओगे हम आपकी ही श्रीमत पर चलेंगे, आपको सब कुछ बलिहार कर देंगे। अब मेरी मत पर चलो। तुम मेरी मत पर नहीं चलते हो तो तुम्हें खुशी नहीं रहती, मेरी श्रीमत पर चलोगे तो अपार खुशी में रहोगे। तो अपने को चेक कर लें कि हम बहुत खुशी में रहते हैं। फिर बाबा बहुत उमंग दिला रहे हैं कि तुम्हें सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। भिन्न भिन्न तरह की सेवाएं हैं, सब करो। वैसे तो तुम्हें ऑलराउंडर सेवाधारी बनना चाहिए। बड़े बड़े भाषण करने वाले भी खुद भोजन बना के खाते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, ऐसे बच्चों की बाबा महिमा करते हैं। तुम्हें स्थूल काम करना पड़े वो भी जरूर करना चाहिए, सबको राजी करना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए, हर तरह की सेवा करो। इसको ही ऑलराउंडर सेवा कहते हैं, अर्थात ज्ञान योग धारणा सेवा सब में तो हो ही, पर सेवा भी सब तरह की करें। झाड़ू लगाना पड़े तो झाड़ू भी खुशी से लगाएं, किसी को कोर्स कराना है वो भी, भोजन बनाना है वो भी। इसको ऑलराउंडर सेवाधारी कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें जहां तहां जाकर ये सबको समझाना चाहिए कि भारत ही प्राचीन देश है, इसमें ही श्री लक्ष्मी नारायण का राज था, तुम सभी देवी देवता थे, भारत ही सबसे
महान देश, देवी देवताओं का देश है। यहीं पर ये सबसे महान धर्म था। भारत बहुत सुखी, बहुत साहूकार था। ये तो जब पतित बने हो तो सब कुछ नष्ट हो गया, कोड़ी समान बन गया है। भारत तो हीरे समान था। अब तुम मेरी मत पर चलकर इस भारत को पुनः हीरे तुल्य बना रहे हो। तो ये ध्यान रखना है कि सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, क्योंकि कोई भी बुरा कर्म अगर हो गया तो खुशी नष्ट हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं, मैंने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण संप्रदाय के हो। सतयुग में तुम दैवी संप्रदाय के थे और कलयुग में सभी आसुरी संप्रदाय के बन गए हैं। अब तुम ब्राह्मण मेरे से ज्ञान ले रहे हो, जिन्हें निश्चय होगा और नशा होगा कि हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाबा हमको वापस ले जाने के लिए आ गए हैं, तो वो अपार खुशी में अवश्य रहेंगे। मैं राजा स्थापित करने आ गया हूँ, तो जरूर वो राजाई तुम बच्चों को ही दूंगा, क्योंकि तुम ही मेरे साथी हो। तुम ही मेरे साथ दैवी स्वराज्य स्थापित करने में मदद कर रहे हो। तो ज्ञान का चिंतन करते हुए तुम्हें सदैव अपार खुशी में रहना है। आज हम चिंतन करेंगे। क्या हमें याद रहता है कि हमने 84 जन्म लिए हैं? हम देवी देवता धर्म के थे। हमारा ये 84 का खेल अब पूरा हुआ। अब हमें घर वापस चलना है, और जो बहुत इम्पोर्टेंट सेवा है, क्या उस पर हमारा ध्यान है? मनसा सेवा, बोल की सेवा, कर्मणा सेवा, या कर्मणा करने में हमें देह अभिमान आता है? तो मनसा से पावरफुल वाइब्रेशंस भी फैलाते रहें, वाचा से श्रेष्ठ ज्ञान भी देते रहें, और जो कर्म करने को मिले वो भी खुशी से करें। वरदान है, ईश्वरीय शान में रहकर शानदार कर्म करने वाले सभी परेशानियों से मुक्त भव। तो देखिए, हमारे पास तो ईश्वरीय शान है, हम उसके नूरे रतन हैं, हम महान आत्माएं हैं, उसके दिल तक मशीन हैं। तो हमारी आंखों में उसके सिवाय और कोई बस नहीं सकता। तो यदि हम स्वमान की शान में स्थित रहेंगे तो हमारे कर्म भी बहुत शानदार होंगे, और हम कभी ये नहीं बोलेंगे मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान वही होते हैं जो शान से परे रहते हैं। तो कर्म भी शानदार होंगे और परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो सदा श्रेष्ठ स्वमान में रहें। स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना तन मन धन सब कुछ बाप के हवाले कर दे। तो आज हम 5 रूपों का अभ्यास करेंगे, हर घंटे में एक बार। याद करेंगे, बाबा हमें स्वर्ग की राजाई देने आया है। ये अपार खुशी और ये नशा हमें हर घंटे में अनुभव होना चाहिए। तो हमारे राजाई संस्कार, दिव्य संस्कार भी जागृत हो जाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.